अगर ये वीडियो तुम्हें 25 दिसंबर से पहले मिल गया तो तुम लकी हो, क्योंकि ये वीडियो ना तुम्हारे पूरे 2025 साल का बेस्ट वीडियो बन सकता है। देखो दिसंबर चल रहा है, 2025 का लास्ट महीना, और इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हर जगह एक ही बात चल रही है। लास्ट के दिसंबर के 7 दिन बचे हैं, इसमें अपनी लाइफ बदल दो। लास्ट के 7 दिनों में कमबैक कर लो। लास्ट के 7 दिनों में भी सिर्फ इतना कर लो, तुम्हारा पूरा साल सेट हो जाएगा। बट रियलिटी बताऊं, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, सच्चाई एक भी नहीं होती। लेकिन अगर ये वीडियो तुम पूरा देख लिए ना, तो तुम्हारा 2026 बेटर बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने 5 ऐसे बोनस पॉइंट बताए हैं जो तुम्हारे 2026 की पूरे जर्नी को ना बदल के रख देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हर साल दिसंबर की सेम कहानी होती है। लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से बोलते हैं इस साल भी कुछ खास नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर पक्का करूँगा, 2026 मेरा ईयर होगा। और फिर जनवरी भर मोटिवेशन रहता है, फरवरी में थोड़ा एफर्ट रहता है, और मार्च आते आते एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और फिर अप्रैल से दिसंबर तक वही सर्वाइवल मूड, कंफर्ट जोन में रहना, रील स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट करना, और फिर दिसंबर आ जाता है। और यही लूप हर साल चलता है, और तुम इस लूप में हर साल फंसते हो। अब सवाल ये नहीं उठता कि 2025 में तुमने क्या किया, अब सवाल ये है कि तुम इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो या हर साल यही लूप में फंसना चाहते हो। अब देखो, जितने लोग इस वीडियो में आए थे ना, उनमें से 60% लोग इस वीडियो को स्किप कर चुके होंगे। बचे हुए 40% लोग में से भी 20% लोग अभी 30 सेकेंड 1 मिनट बाद इस वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन जो 20% लोग बचेंगे ना, वही खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वही रियली में वो लाइफ अचीव करना चाहते हैं जो अपने सपने में देखते हैं, जो लाइफ को जीना। तो अगर तुम भी उन 20% में आना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलो अब मैं तुम्हारा एक इल्यूजन तोड़ता हूँ और तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। देखो भाई, 7 दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, 7 दिन में पैसा नहीं आएगा, 7 दिन में मोटिवेशन नहीं आएगा, 7 दिन में डिसिप्लिन नहीं बिल्ड हो जाएगी, 7 दिन में तुम्हारा हैबिट्स नहीं ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। और जो लोग ये तुमसे प्रॉमिस करते हैं ना, वो तुम्हें झूठा होप दे रहे हैं, ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं। रियलिटी ये है ना भाई, जो 11 महीने में नहीं हुआ जो काम, वो तुम्हारा 7 दिन में नहीं होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 7 दिन बेकार हैं। ये 7 दिन तुम्हारे रिजल्ट के लिए नहीं होते, ये 7 दिन तुम्हारे डिसीजन के लिए होते हैं। और जो लोग डिसीजन नहीं लेते ना, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली चलती है, उनका अपने लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इस पॉइंट तक काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल हो चुके होंगे, क्योंकि सच सबको पसंद नहीं आता। अब देखो, सवाल ये उठता है ना कि ये 7 दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक ट्रेन का इंजन है, वो गलत ट्रैक पे है, तो उसके लगे पीछे डिब्बे भी ना गलत जगह पे जाएंगे, वो सही जगह पे नहीं पहुँच सकते। उसी तरीके से दिसंबर का ये लास्ट बचा हुआ 7 दिनों का काम है तुम्हारे इंजन को सही ट्रैक पे लाना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, एक्सक्यूज कम देना, ईगो को अपने साइड में रखना। ये दिन ना ऑनेस्टी का होता है। अगर तुम इस स्टेज पर झूठ बोल गए ना, तो तुम 2026 में भी वही करोगे जो तुम 2025 में किए हो। अब देखो यार, यहाँ से वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ तुम्हें 5 सवाल पूछना है खुद से और लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है लिखना है। अब देखो, कहने के बाद भी ना कई लोग पेपर पेन लेके नहीं बैठे होंगे। यही कारण है कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, 2-3 बार बोल दिया ना, अभी भी कई लोग पेन नहीं कॉपी उठाए होंगे, और इसी कंफर्ट जोन के चक्कर में उनकी लाइफ झंड बनी पड़ी है। अब चलो उन लोगों को छोड़ते हैं जो रियली खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो कॉपी पेन ले लिए होंगे। अब चलो तुम्हें पहला सवाल खुद से पूछना है, इस साल मैंने किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया? रील स्क्रॉल करने में, लोगों में, एक्सक्यूज ढूंढने में, कंफर्ट जोन में, किस चीज़ में? अपना ऑनेस्ट आंसर लिखना। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर उसके नीचे आंसर लिखना। और दूसरा सवाल तुम्हें पूछना है कि क्या क्या चीज़ मैंने इस साल शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया। कंटेंट क्रिएशन, स्किल्स, पढ़ाई, जिम, जो भी है तुम्हारा ऑनेस्ट आंसर उसके नीचे लिखो क्वेश्चन के। और तीसरा सवाल तुम्हें खुद से पूछना है कि ऐसी कौन सी हैबिट थी जो मुझे पूरा साल नीचे खींचती रही। अपना ऑनेस्ट आंसर उसके नीचे लिखो। और चौथा क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना है कि मैंने कितनी बार खुद से वादा किया कि कल से पक्का करूँगा और फिर शुरू नहीं किया। अपना ऑनेस्ट आंसर उसके नीचे लिखो। और 5वां क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना है कि अगर 2025 दोबारा रिपीट हो तो क्या तुम खुश रहोगे? अपना ऑनेस्ट आंसर उसके नीचे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दर्द पेपर पर नहीं आता ना, तब तक दिमाग उसे सीरियसली नहीं लेता। अब वीडियो में यहीं पर आधा लोग मेंटली एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन मेहनत मांगता है।
सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? लोग बोलते हैं इस साल मैं सब कुछ इम्प्रूव कर लूँगा, और सब कुछ इम्प्रूव करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए 2026 में सिर्फ एक थीम चूज करो। एग्जाम्पल के लिए मैं पूरा 2026 डिसिप्लिन रहूँगा, 2026 में करियर पे और स्किल्स पर ध्यान दूंगा, मैं 2026 में हेल्दी प्लस एनर्जेटिक रहूँगा, मैं 2026 में फोकस प्लस कंसिस्टेंट रहूँगा। कोई एक थीम चूज करो और उस पर पूरा साल काम करो। बस एक लाइन लिखो कि 2026 मेरा डैश 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 वाला ईयर है। जब थीम क्लियर होता है ना तो डिसीजन फास्ट आता है, गिल्टी कम होती है और डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल 7 दिन का प्लान देता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है इन 7 दिनों में। डे 1 और डे 2 में अपना इन्वायरमेंट रीसेट करो, क्योंकि इन्वायरमेंट तुमसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अपना फ़ोन उठाओ और यूजलेस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। अपना रूम साफ़ करो, अपना डेस्क साफ़ करो, अपने आसपास देखो कौन से लोग निगेटिव हैं, उनसे डिस्टेंस पर रखो। क्योंकि अगर तुम इन्वायरमेंट अपना क्लीन नहीं करोगे ना, अगर सेम इन्वायरमेंट रखोगे तो सेम बिहेवियर रहेगा। तो अपना इन्वायरमेंट रीसेट करो। डे 3 और डे 4 में तुम्हें एक स्किल डिसाइड करना है। 2026 में तुम्हें सिर्फ एक स्किल पर काम करना है। एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सेल्स हो गया। किसी एक स्किल को चूज करो और 2026 में पूरा साल सिर्फ उसी पर मेहनत करो। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। 1 स्किल इंटू 1 ईयर यानी 365 डेज इक्वल टू गेम चेंजर रिजल्ट। अगर ये फॉर्मूला तुम फॉलो कर लिए ना तो गारंटेड इट गिव यू बेटर रिजल्ट। अब डे 5 में तुम्हें रूटीन बनाना है। परफेक्ट रूटीन नहीं, रिपीटेबल रूटीन, जैसे सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, उठने का टाइम, ये सब। डे 6 डिस्ट्रक्शन सिस्टम। देखो डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, सिस्टम से आता है। तो पहला कंटेंट कंज्यूम करने का ना टाइम फिक्स करो, और दूसरा आधा 1 घंटा साइलेंस के लिए बनाओ। फिक्स करो कि आधा 1 घंटा तुम साइलेंस में रहोगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फ़ोन, ईयरबड्स कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। आधा 1 घंटा साइलेंस में रहो। और तीसरा, तुम्हें डीप वर्क करने के लिए एक स्लॉट बनाना है। अब आते हैं डे 7 में, आइडेंटिटी डिसीजन। इस दिन तुम्हें सिर्फ एक सेंटेंस को 50 बार लिखना है कि मैं वो बंदा हूँ जो काम करता हूँ, चाहे मूड हो या ना हो। अब ये सेंटेंस ना तुम्हारा पूरा साल 2026 चलाएगा। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ 5 ऐसे बोनस पॉइंट जो सुनने में सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। पहला, 0 डे रूल। 2026 में ना एक भी दिन 0 डे नहीं होना चाहिए। 5 मिनट काम करोगे चलेगा, लेकिन 0 डे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें गिल्टी देता है। लेकिन स्मॉल एक्शन ना तुम्हें मोमेंटम देता है। अब आते हैं पॉइंट 2 पे, फ़ोन इक्वल टू टूल। फ़ोन को सीखने के लिए उठाओ, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। अब आते हैं पॉइंट 3 पे, डेली सेल्फ रिस्पेक्ट चेक। रात को सोने से पहले ना तुम खुद से पूछो, आज मैंने जितना काम किया मुझे उस पर प्राउड है। अब आते हैं पॉइंट 4 पे, पेन से मत भागो। देखो ग्रोथ का जो पेन होता है ना वो टेम्परेरी होता है, लेकिन रिग्रेट का पेन परमानेंट होता है। अब आते हैं पॉइंट 5 पे, 90 डेज साइलेंस चैलेंज। 2026 में ना तुम पहले 90 दिन साइलेंट रहो, काम ज़्यादा करो, बोलो कम, फिर तुम्हारा देखना रिजल्ट बोलेगा। अब देखो मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि 7 दिन में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम्हारा 2026 बेटर बन सकता है। अब ये बचे हुए 7 दिन डिसाइड कर देंगे कि तुम 2026 में कौन सी लाइफ जीने वाले हो। अगर 2025 जैसा ही 2026 चाहिए तो कुछ मत बदलो, लेकिन अगर चेंज चाहिए ना तो आज से अलग बिहेव करो। इस वीडियो को सेव कर लो और 1 जनवरी 2026 को दोबारा देखना। अगर तब भी तुम रेडी हो ना तो 2026 तुम्हारा बन सकता है। इस वीडियो को किसी अपने एक दोस्त को ज़रूर भेज देना, जिससे उसकी भी लाइफ 2026 में बेटर बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।